Hey, my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound, my guys. I hope everybody's fit and fine, healthy, and safe. So, guys, कैसे हो आप सब? So, yes, guys, काफ़ी ही दिन हो गए हैं एक टॉपिक पे रिक्वेस्ट है, मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक की, तो आई थॉट इट शुड बी द डे कि आज वो मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूँ. ओके, सो द टॉपिक इज़ द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर योर मैरिज इन द मॉर्निंग सीन. ओके, सो यस, हम उस पर आज देखेंगे कि क्या डिटेल्ड एनर्जीज हैं. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चूज़ योर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये हैं आपके बर्थ मंथ्स, जिस मंथ में, जिस महीने में आपका जन्म हुआ था, योर बर्थ मंथ. ओके, अकॉर्डिंगली आप पाइल चूज़ कर सकते हैं. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एंड ग्रुप नंबर 2 बिटर स्वीट. ओके, विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ योर कॉलिंग, आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, वेलकम टू योर रीडिंग ब्यूटीफुल. सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपकी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ 1 मिनट, 1 से 2 मिनट आपकी करंट एनर्जीज हम चेक कर लें. 9 ऑफ वांड्स रिवर्स. ओके, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, द मैजिशियन, 5 of cups reverse, 5 of cups reverse and 3 of swords. Okay guys, एक ऊंच नीच का माहौल बना हुआ है आपके आसपास. आई मीन दिस इज़ समथिंग टू डू विद एक ऐसा पर्सन कि जिसको पता भी है कि मुझे मतलब मैं प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, या मेरे रास्ते में रुकावटें हैं, या फिर ये कि somebody इज़ ट्राइंग टू स्टॉप मी. ठीक है, कोई है आपके आसपास ऐसा व्यक्ति कि जो आप जिससे आपकी प्रोग्रेस या फिर आपके घर वालों की प्रोग्रेस जो है वो नहीं दिखी जा रही, और वो द ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक बैड एनर्जीज़, थ्रोइंग बैड एनर्जीज़, या फिर कोई मैजिक या फिर कुछ इस टाइप का स्पेल करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, और उसकी वजह से हो सकता है, अगर इफ़ यू कुड रिलेट, देयर इज़ अ डिवोर्स आपके आसपास. कोई आपने देखी है रिसेंटली, या सेपरेशन, या फिर कोई कपल अलहदा होता हुआ किसी की डेथ हो गई, सो इट कुड बी अ साइन दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. बट मतलब मेरा आपको डराना नहीं है. बेसिकली द थिंग इज़ यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी अपने घर के आसपास, या फिर जो भी आपके घर के मामलात हैं, डोंट डिस्कस विद एनीबडी एल्स. ठीक है, और द थिंग इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस यहाँ पे रहना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा लाइक स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा. ठीक है, स्पेशली वो लोग जो कि फैमिली में जो लोग घर की बातें बाहर बताते हैं, बी वेरी केयरफुल. ठीक है, बिकॉज़ लोग आपके घर के आसपास, आपके नेबरहुड में या रिलेटिव में ही ये लोग ऐसे हैं कि जो हु आर नॉट ओके विद योर सक्सेस या फिर प्रॉस्पेरिटी, राइट. वो छुप के, अच्छे बन के, दोस्त बन के आप लोगों से बातें सुन जाते हैं, एंड देन उसके बाद फिर वो उनकी इंटेंशंस रॉन्ग है. ठीक है, तो बी वेरी कॉशियस, अदरवाइज़ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है. अभी तो नहीं है इतनी प्रॉब्लम, बट द थिंग इज़ कि जब प्रॉब्लम बनेगी तो फिर हो सकता है संभाल ही ना जाए ना किसी से. सो दैट्स वाई आई वांट टू मेक यू अवेयर ऑफ ऑल दैट वेरी स्टफ.
ओके, सो ये करंट एनर्जीज हैं, बट आपको डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज देयर इज अ मैजिशियन कार्ड। यही वो मैजिशियन है, यही वो एनर्जी है मैग्नेटिक जो कि आपको मतलब कि आपको जिसे बोलते हैं ना सावधान कर रही है यहाँ पर। हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू मे बी, यू नो, गॉड ने अपने एंजल्स अपॉइंट कर रखे हैं आप पर, हु विल लिटरली प्रोटेक्ट यू, बट द थिंग इज़ आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। You would have to take action for yourself, for your family. So this was the current energy today. All right, so guys, let's move towards a very very romantic topic today. Okay, so the next morning after marriage, so let's see what is there. Six of Pentacles. I just want to check out the overall vibe that morning. Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Five of Cups, the Hanged Man. Okay. Hierophant. Okay guys, एक अनबिलीवेबल सी सिचुएशन है। I would describe from the groom side and you know from the bride side both separately, ठीक है। पहले I'm describing the bride side, ठीक है। bride side, I mean the girl, the woman. So guys, एक अनबिलीवेबल सी सिचुएशन है वेयर जब आपने आंखें खोली सुबह, और ऑफ कोर्स सारा यू नो एनवायरनमेंट ही चेंज था, ऑब्वियसली रूम चेंज था, और जिस तरह आप अपने घर में उठते थे वो रूम नहीं था, यू नो। और एक यू नो ऑब्वियसली यू नो यू आर मैरिड नाउ, तो एक अनबिलीवेबल सिचुएशन है। हो सकता है आपको बिलीव ना हो मैं कहाँ पर हूँ, आपको कॉम्प्रिहेंड करने में 1-2 मिनट लगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ इनोसेंट यू आर गाइस। पॉइंट नंबर 1, आई थिंक सो आपने शादी को उस तरह अज्यूम नहीं किया था। इट वॉज जस्ट अबाउट कि यू नो शादी होगी, फंक्शन होगा, कपड़े होंगे, ये ज्वेलरी होगी, बट ऑफ कोर्स थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। लाइफ चेंज है, आपके ऊपर अब जिम्मेदारियाँ हैं, एंड अब आप किसी की पत्नी हो, ठीक है। So this is about कि when you will be surprised, you know, all about, क्योंकि मतलब थ्रू आउट योर लाइफ सारी ज़िंदगी आपने मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी फेस नहीं की। यहाँ पर आपके पेरेंट्स ने आपको बिल्कुल ही शहज़ादियों की, महारानियों की तरह, राजकुमारियों की तरह रखा है। दैट्स वाई यू वर थोड़ा सा यू नो डिफरेंट फीलिंग है आपकी, ठीक है। आप एंग्जाइटी, मैं देख रही हूँ कि एंग्जाइटी यहाँ पर थोड़ी टेंस्ड माहौल आपकी ओर से हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज देयर इज़ हैंगमैन, तो ऑफ कोर्स आपको चीज़ें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप देख तो रहे हो, बट द थिंग इज़ कि आप मतलब होता है इंसान हैंग हो जाता है, यहाँ पे इंसान को नहीं समझ आता यार ये क्या हो रहा है। सो दिस इज़ योर सिचुएशन, ठीक है। और द प्रीवियस डेज ऑब्वियसली शादी होती रही है, रुखसती थी, ये था वो था, तो उसकी फटीग मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो मतलब हो सकता है आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, जिस्म टूटा हुआ हो, यहाँ पे मे बी एक्स एंड पेन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी सी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग यू नो ऑफ कोर्स कि यू नो किधर से बारात कितनी दूर से यू नो आई है, तो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑफ कोर्स। कुछ लोगों की डिफरेंट सिटीज़ से होगी, बाज़ लोगों को तो डिफरेंट कंट्री होगी, बाज़ लोगों की डिफरेंट जगह होगी, यू नो काफ़ी दूर होगी, टू इट वेरीज, ओके। इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आप रात कितने बजे सोए हैं, ओके। बट आई बिलीव कि आप बहुत देर से सोए हैं बिकॉज देयर इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो ये भी एक रीज़न हो सकती है सुबह स्लगिशनेस की, यहाँ पर थोड़ा यू नो टायर्ड बिहेवियर है बहुत ज़्यादा। तो गाइस एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा कोजी मेरे को लग रहा है बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके रूम की डेकोर पर काफ़ी पैसा लगाया गया है आपके रूम की ओर से, काफ़ी पैसा अच्छी तरह इन्होंने लगू के तो लिटरली इसको तैयार करवाया,
ठीक है। रूम इज़ लिटरली लुकिंग स्टनिंग। तो अगर तो आप फ्रेश फ्लावर्स को पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली दिस बहुत प्यारी सी सेंट होगी पूरे रूम में। ठीक है। यहाँ पर आपके हस्बैंड जो आपके लिए बुके यहाँ पे व्हाटएवर दे हैव ब्रॉट फॉर यू, लिटरली दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। और देखो एक मोहब्बत होती है ना पति पत्नी के बीच में, उसकी भी एक अलग ही खुशबू होती है। वो खुशबू पूरे रूम में फैली हुई है लिटरली। और एक आप यू कांट इवन इमेजिन कि मैं कहाँ हूँ यहाँ पर आपको लिटरली, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ कप्स भी है और ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा सैडनेस भी होगी कि घर छोड़ने की। ऑफ कोर्स मैके की आपको उठते ही सबसे पहले ख्याल आएगा मम्मी का पापा का कि आपको उनकी टेंशन भी मेरे को लग रही है 5 ऑफ कप्स, क्योंकि हो सकता है रुखसती के टाइम बहुत रोए हैं वो। तो यू आर ऑल्सो सैड बिकॉज ऑफ दैट कि आपको पहला ख्याल वही आएगा कि क्या कर रहे होंगे मम्मी पापा, वो ज़्यादा परेशान ना हो मेरी वजह से ये वो। तो आप बहुत ही परेशानी लेने वाले बच्चे हो अपने पेरेंट्स के। दैट्स वाई यू आर लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स एंड ऑफ कोर्स लेकिन ऑफ कोर्स हस्बैंड भी है। अब आपको पता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब बातें। तो ये सब चीज़ें मिक्स एंड मैच करके मेकिंग यू वेरी वेरी tough person in future, okay? But the environment is very cozy, very very cozy. Of course credit goes to your husband, जिन्होंने बहुत ही प्यार से बहुत ही करीने से इसको सजाया है, इसको पूरा डेकोरेट किया है। So it's all about your husband and you, okay guys? So I just want to check out from the oracle, then we will check out from the groom side, okay? Let's check out your feelings. उसके बाद हम ग्रूम का रोमांस चेक करेंगे। योर फीलिंग्स, आई एम कनेक्टेड, आई एम ओपन, आई फील ओपन, आई विल होप, आई एम बॉन्डेड, आई फील लव्ड। वेल आपकी फीलिंग्स में सबसे जो प्रोमिनेंट फीलिंग है दैट इज़ लव। ठीक है, मोहब्बत। यस, योर पर्सन इज़ डीपली इन लव विथ यू। अभी उनकी फीलिंग्स हम दूसरे स्प्रेड में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आप ही की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हूँ। यू आर फीलिंग लव्ड। ठीक है, आपको बहुत प्यार मिला है अपने हस्बैंड की ओर से, बहुत मतलब लिटरली इतना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको होप तो थी कि यार नहीं ही विल लव मी, इज़ वेरी जेंटल केयरिंग। सो जैसे जैसे आपने उम्मीद रखी थी ना, तो वैसे वैसे ही आपकी उम्मीद पे लिटरली पूरा उतरा है आपका हस्बैंड। अच्छा, आपकी ना एक कनेक्टेड वाली फीलिंग है, द वे यू आर फीलिंग कनेक्शन विद योर पर्सन, बिकॉज देयर इज़ कनेक्शन, देयर इज़ कनेक्टेड फीलिंग। आई मीन आपको आपके हस्बैंड ने मतलब तन्हा फील नहीं होने दिया शादी के दिन, शादी की रात, नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, वो आपसे कनेक्टेड रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, आपसे प्यार भरी बातें करते रहे उसी, और बॉन्डिंग आपकी पहली रात में ही हो गई थी। आई एम बॉन्डेड आप दोनों के मेंटल देखो, अगर तो आपकी लव मैरिज है तो बॉन्डिंग आपकी पहले से ही होगी। ठीक है, बट इफ़ दिस इज़ अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज थी भी तो भी इतना कोई ख़ास आप दोनों का था नहीं बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये इंसान काफ़ी अच्छा है कम्युनिकेशन में। ठीक है, अपनी बात को कन्विंस करवाने में। तो मैं देख रही हूँ कि दिस पर्सन उसने ना काफ़ी एफ़र्ट डाली है यहाँ पर आपके साथ केमिस्ट्री बनाने में, आपके साथ बॉन्डिंग बनाने में। तो दैट्स वाई आप काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, आपकी फीलिंग लाइक यू आर ओपन, यू सी आई फील ओपन, यू आर लाइक के वेरी वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज आपके पर्सन ने आपको कंफर्टेबल फील करवाया है। राइट, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय स्किल्स ऑफ योर ग्रूम कि कैसे इन्होंने आपको कंफर्टेबल रिलैक्स फील करवाया और आप बिल्कुल भी स्ट्रेंज फील नहीं कर रहे हैं इनके साथ। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1। लेट्स चेक आउट द ग्रूम साइड, उनके मन में क्या क्या चल रहा है। ओके, सो या
ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे आपकी एक रूम की सिचुएशन. ओके, सो लेट्स सी उनकी क्या एनर्जी है इन द मून. ओके, मून, 9 of Pentacles, and Hermit, Eight of Pentacles, and Devil, Devil, and finally 3 of Pentacles. Well, groom के आपकी जो सिचुएशन है that is very very condition is not good. Pile number 1. Condition is not good because literally this person is obsessed with you. You can see the devil. ठीक है, उनके तो मन में है कि ये लम्हे, ये जो भी मोमेंट्स हैं, ये कभी ख़त्म ही ना हो. You see 9 of Pentacles, 3 of Pentacles and 8 of Pentacles. This is about जब आपका दिल चाहता है कि कोई काम जो है या कोई जो भी चल रहा है वो कंटिन्यू ही रहे, वो चलता ही रहे, वो कभी समय ख़त्म ना हो, वो लम्हात ना थमे. ठीक है ना. तो ये उनकी एनर्जी है, यू नो. उनका वो, अब देखो मेरी बात सुना, ऑब्वियसली नेक्स्ट डे भी फंक्शन है. ठीक है, और आपको भी रेडी शेडी होने के लिए जाना है. ठीक है, आई बिलीव कि आप लोग एक तो उठोगे काफ़ी लेट तक. आई थिंक इट इज़ अ लेट मॉर्निंग, लाइक 10 AM, मे बी 11 AM. नहीं, 11 थोड़ा ज़्यादा ही है, बट आई बिलीव इट्स 8 to 9 AM के आसपास का टाइम हो सकता है. ठीक है, तो ये फैमिली प्रेशर भी होता है, ज़ाहिर है कि बाहर आओ, लिटरली बाहर निकलो, और सबसे मिलना जुलना, एंड हर कोई आपके लिए तो ऑब्वियसली बैठा ही होगा, मेहमान भी, कि नहीं दुल्हन से मिलना. बट आपके हस्बैंड को लिटरली दे वांट प्राइवेसी मोमेंट्स मोर. इसी हर्मिट, उनके मन है कि बस इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के एक दूसरे में सिमटे रहो, एक दूसरे में के पास रहो, और कभी भी जो है ना ये अलग ना हो. ठीक है, एक दिन की सेंटिमेंटल सी सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है. मून एनर्जी इज ऑलवेज अबाउट व्हेन समवन इज टू मच इमोशनली एंड मेंटली इन्वॉल्व इनटू यू. ठीक है, दिस पर्सन इज़ लाइक समवन कि जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा चाहता है, बिकॉज दिस इज़ मून, दिस इज़ कैंसर एनर्जी विद अ लॉट ऑफ डीपर इमोशंस. जब कोई वाकई में लिटरली आपको आपसे ऊपर से नहीं कर रहा होता, वो वाकई अंदर से, मतलब उसका एक इनर सेल्फ, उसका कोर आपके लिए डेडिकेटेड होता है. ठीक है, देखो ऑब्वियसली दो आर रोमांटिक मोमेंट्स. ठीक है, और एक तो आप दोनों की पहली रात और ये सब चीज़ें, तो वो चाहते हैं कि बस ये जो है ना लम्हे ख़त्म ना हो. ठीक है, और वो आपके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते रहें. आई बिलीव दिस इज़ ऑल अबाउट लुकिंग इनटू ईच अदर आइज़. ठीक है, हम दोनों दूसरे की आंखों में देख रहे होंगे, और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट्स हैं. पहलवान, ये पर्सन मतलब लिटरली दे आर ऑब्सेस्ड विद योर प्रेजेंस, द फिज़िकल प्रेजेंस. आप देखो डबल एनर्जी है. ठीक है, वो आपसे आंखें नहीं हटा पा सकते. लिटरली उनके बस में नहीं है कि वो आपसे नज़रें हटाएं हैं, यहाँ पर आपसे दूर रहे हैं. ठीक है, स्पेशली आपके जो बाल हैं बाल और आपकी आंखें ही इनकी कमज़ोरी है. इनका मन चले तो दिल करे तो लिटरली आपके बालों में उंगलियां फेरते रहें, आपके बाल सहलाते रहें. दिस इज़ व्हाट दे वांट. ओके, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एक ऐसा मतलब काम, यहाँ पे वट एवर इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, इसको कंटिन्यू हो हमेशा. ठीक है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब अटैच्ड तो हो ही जाएगा आपसे, बट द थिंग इज़ वो आपसे फिज़िकली दूर नहीं जाना चाहते. दिस इज़ देयर ओवरऑल वाइब. ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इंडिकेट करती है विद लेविश स्पेंडिंग. ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको मुंह दिखाई में काफ़ी महंगा गिफ्ट दिया हो. ठीक है, इट कैन बी एनी ज्वेलरी,
ठीक है, और उस समय आपने पहनी हुई होगी सुबह के टाइम। इट कैन बी एनी ब्रेसलेट, मे बी नेकलेस, मे बी रिंग, कुछ भी, एनीथिंग, बेंगल्स, वट एवर वो आपने पहनी हुई होगी। और वो आपकी मतलब जो भी वो चीज़ है, हाथ में पहनी है, यहाँ पर पाँव में पहनी है, पायल या वट एवर, वो उसको दोबारा से एक दफ़ा देखना चाहेंगे। वो अपना ये इच्छा ज़ाहिर करेंगे कि शो मी दैट, कि मैं कैसा लग रहा है, जो भी है। और इट विल बी लिटरली अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा आप पर वो सूट कर रही होगी वो चीज़ जो भी है। ओके, सो लेट्स सी मोर डिटेल्स about their feelings that morning. I will surrender. Okay, let me explain later. I am confident. Palace. I would pray. Okay, and this is the I will fight and crown of creation. Guys, ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि दे आर लिटरली सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। देखो, हो सकता है रात को आप में दोनों के बीच में इतनी खास बातचीत ना हुई हो, ड्यू टू में भी लेट हो गया, या आप थके हुए बहुत थे, या आप सो गए, तो इट इज़ अ मॉर्निंग टाइम जब आप दोनों मतलब फॉर्मली या मतलब इस तरह बातचीत जो है दूसरे से शुरू करोगे। ठीक है, एक तो उस समय वो आपको ये 100% आपको विश्वास दिलाना चाहेगा कि दे आर ओनली योर्स। ठीक है, एक कि मतलब तुम ही मेरे मन की मलिका हो, दिल की मलिका हो, राजकुमारी हो, तुम्हारे आगे सर झुकाना, ये वो। तो दे सो रोमांटिक, आपको बहुत से इमेजिनरी बातें उस समय कर रहे होंगे। दिस आर नॉट प्रैक्टिकल टॉक। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल टॉक, दिस इज़ एक्सट्रीमली इमेजिनरी टॉक। पहले वन आई एम सीइंग विद दिस कॉन्फिडेंस कि ये इंसान काफ़ी बोल्ड है। ठीक है, और ऑब्वियसली व्हेन यू आर देयर वाइफ, अब आप उसकी पत्नी बन चुके हुए हो। ठीक है, आप उसमें और कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बड़ी प्रार्थनाओं, बड़ी दुआओं के बाद इसने आपसे शादी की हो। ठीक है, अब आप इसके दिल की मालिका हो, ऐसा वो आपको बोलेगा। यू सी, क्राउन ऑफ क्रिएशन, लिटरली यू आर दी क्वीन ऑफ द हार्ट। और वैसी क्वीन जिसके सामने सब अपना सर झुकाते हैं, स्पेशली आपका पर्सन। ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि दे विल लव टू सी यू सजी धजी। आई मीन, आपने ज्वेलरी पहनी है, आपने कपड़े बहुत फैंसी पहने हैं, दे लव टू सी दैट। यू सी, आई फील बैलेंस। इनको तभी सुकून आएगा जब ये आपको सजा हुआ देखेंगे। और इन मतलब तो कभी कभी ओवरडू भी अगर आपने किया हुआ ज्वेलरी में, कपड़ों में, थोड़ा फ्लैशी कपड़े या इस तरह, दे विल लव इट, स्पेशली नई नई वाली दुल्हन। गाइस, ग्रुप नंबर 2 आपका पर्सन, दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर यू। दे विल टेल यू, आपको बोलेंगे कि यार आई एम रेडी टू फाइट फॉर यू, आई एम रेडी टू डू ईच एंड एवरीथिंग। मैं तुम जो चाहोगी वैसा होगा, और दे आर सो ऑब्सेस्ड विद योर प्रेजेंस। पाइल 1 ऑब्सेस्ड विद योर लुक्स, स्पेशली आपकी आंखें और आपके बाल। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये बात। यस, ठीक है। अच्छा, आप ये भी हो सकता है कि आपने उनके बाजू पर सर रखा हुआ हो या शोल्डर पर। ठीक है, और वो नहीं चाहते कि, जैसे मैंने पहले बोला, कि ये लम्हे ख़त्म हो। और लिटरली ऑब्वियसली जाना तो है, ठीक है, क्योंकि बाहर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत हलचल सुनाई देना शुरू हो गई होगी सबकी, नाश्ता और ये और वो। तो ऑब्वियसली दिस मोमेंट हैव टू एंड, बट वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं ही नहीं कि ये मोमेंट से वो ख़त्म हो। ओके, सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो गाइस, लेट्स सी चार्म्स टुडे। ओके, चार्म्स। देखो, इस रिश्ते को ना, इस रिश्ते को प्रोटेक्शन तो है एंजल्स की। एंजल विंग यहाँ पे आया, ऑब्वियसली एंजल की प्रेजेंस है, एंजल की प्रोटेक्शन है।
और ये रिंग आप देख सकते हो, दिस इज़ लाइक लिटरली दी प्रॉमिस रिंग, कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे एलिफेंट की एनर्जी है। गाइस ये इंसान वो है जो कि अपनी ना बातों पर सॉलिड स्टैंड लिए हुए है, ठीक है। ये नहीं कि आज जो ना शादी की रात बातें कर ली बड़ी बड़ी और फिर जो है प्रैक्टिकल लाइफ में कोई नज़र ही नहीं आ रहा वो चीज़ आ रही। नो, इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट, ओके। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ हॉर्स इज एक्शन एंड दिस इज़ कोट। गाइस ये जो चार्म्स है ना, ये ना किसी ऐसे इंसान को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो आपसे प्यार भी बहुत करता है, आपके बिना रह भी नहीं पाता, बट वो आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ देना चाहता है, एक इतनी अच्छी लाइफ देना चाहता है कि जो उसने आज प्रॉमिसेस किए हैं आपसे वो सारी उम्र उनको सच कर सके, ठीक है। इसके लिए वो दे विल वर्क हार्ड, दे विल डू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स, बट दे आर ओके विद दैट, ओके, दे आर ओके विद दैट, वो रेडी हैं ये सब करने के लिए, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो आई थिंक सो अर्थ साइन हो सकते हैं ये, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, या फिर फायर साइन भी हो सकती है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। जेमिनी और लिब्रा की एनर्जी है एयर साइन में से, और पाइसेस की और कैंसर की एनर्जी है फ्रॉम वाटर साइंस, ओके। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. See you next time. All the very best. Take care. Bye-bye. हेलो एंड वेलकम टू पाइल 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपके लिए. सो यस, हम स्टार्ट करेंगे आपकी करंट एनर्जीज से, फिर हम देखेंगे फॉर द टॉपिक. सो 1 मिनट में आपकी करंट एनर्जीज अभी हम देख लेते हैं. दिस इज़ अ हाई प्रीस्टेस, Hanged Man, and the Two of Pentacles. Guys, आप बहुत बिजी हो, you know, currently. आप मे बी बिजी इन अ वर्क और मे बी बिजी इन मतलब बहुत ऑक्यूपाइड हो मेंटली, you know. हो सकता है आपको किसी ऐसी चीज़ का सामना है कि जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है, या फिर आपको पता है कि आपको आपके हायर वर्जन में जाना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए, ओके. सो दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट दैट वेरी थिंग. दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, करेंटली आप स्टक हो, उस ही एनर्जी में आप स्टक हो, या तो आप ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को लेकर टेंशन में हो, ठीक है. अब ये आपका करियर है, आपका एग्ज़ाम है, उसका रिज़ल्ट है, या फिर आपका रिलेशनशिप है, या फिर आपकी शादी की टेंशन है, ठीक है. आप 2-3 चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना चाह रहे हो, ठीक है. आपका करियर भी, आपकी लव लाइफ भी साथ चले, आपका फैमिली भी साथ चले, मे बी आपको वेट लॉस भी करना है, मे बी आपको मतलब अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन इकट्ठी हैं जिसकी वजह से आप स्टक हो गए हो. आप वो से बोलते हैं ना, जैसे हैंग हो जाती है हमारी डिवाइसेस, वो एनर्जी है, ठीक है. टू मच ऑक्यूपाइड एनर्जी, टू मच हैसल, टू मच टेंशन, ठीक है. तो हाई प्रीस्टेस लिटरली यूनिवर्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि आप अपने साथ इमोशनल कनेक्शन, सोल कनेक्शन और आपकी जो फीलिंग्स है ना, उनको ख़ुद तक ही लिमिटेड रखो. आई मीन आप लोगों को या और चीज़ों को इन्वॉल्व मत करो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ. अपने एक तो करियर और अपने पर्सनल लाइफ को डिफरेंट रखो, ठीक है. करियर जो है वो डेडिकेशन मांगता है, उसको उसकी डेडिकेशन दो. जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसको जो शादी की बात है उसको गॉड पर छोड़ दो, क्योंकि वो आपने नहीं करनी. आपके हाथ में जो है आप सिर्फ अभी वो करो, ठीक है. जो आपको आपके सामने दिखता है कि यार मेरे को ये काम करना है, आप अभी वो करो, ठीक है. यूनिवर्स अपना बैक ऑफ द बैकग्राउंड में यूनिवर्स जो है वो काम कर रही है, ठीक है. जिस दिन आपकी शादी होनी है वो होनी ही होनी है. जिस दिन आपको आपका फ्यूचर स्पाउस या सोलमेट मिलना है वो मिलना ही मिलना है. उसको कोई नहीं आने से रोक सकता,
उसको कोई जो है ना इस तरह नहीं कह सकता कि कि आज ना आओ, या फिर अगर आपने उसको ना सोचा तो वो नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सोच के आप सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को जिसे बोलते हैं ना एग्जॉस्ट वो कर रहे हो, ठीक है। तो करंट एनर्जीज आपकी हैंग्ड है, लिटरली हैंग्ड है। आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है, या फिर इवन आपका रिज़ल्ट का या एक्सक्यूज़ मी करियर का भी टेंशन है ना, तो भी डोंट टेक इट एज कि बहुत सीरियस, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सीरियस मत लो। देखो जो होना था हो गया, ठीक है। अगर आपने एग्ज़ाम दे चुके हो तो जो रिज़ल्ट आना है उसको आप बस प्रे करो और जस्ट रिलैक्स, ठीक है। और जो आपका करियर भी है ना, अगर आपको ये टेंशन है कि जॉब नहीं मेरी लग रही, मेरा एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा, या मेरे को फ़लानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिला तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ एवरीथिंग इज़ गेटिंग सॉर्टेड आउट अगर आप हर चीज़ को लेट गो कर दो अपनी मेहनत फुल डालने के बाद, ठीक है। जितना लेट गो करोगे उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट मिलेगा। सो टेंशन नहीं लेनी, द बॉटम लाइन, ठीक है। सो दीज वर द करंट एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर 2। ऑल राइट, सो अभी हम चलेंगे टूवर्ड्स द थिंग के पाइल नंबर 2 यूनिवर्स में क्या एनर्जीज हैं आपके स्पाउस की और आपकी द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर मैरिज। ओके, सो गाइस रीडिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको बताऊंगी द ब्राइड साइड फीलिंग्स एंड अदर स्टफ, एंड देन द ग्रूम साइड। ओके, सो हम शुरू करेंगे जी ब्राइड साइड से, आई मीन दुल्हन की साइड। ओके, 3 wands रिवर्स, moon upright, Knight of Pentacles reverse, Queen of Cups upright, and bottom of deck है 5 of Pentacles। Okay, pile number 2, the thing is next morning for the bride is tired, literally tired, बहुत ज़्यादा tired। एक तो मैं देख पा रही हूँ इंतज़ार आपका जैसे ख़त्म नहीं हो जाता एक चीज़ का। आपको पॉसिबिलिटियाँ हैं कि यू वर इन लव विद योर ग्रूम, आई मीन ये आपका यानी कि लव मैरिज हो सकती है, यहाँ पे आपको पसंद होगा आपका ग्रूम, ठीक है। तो आप चाहते थे कि आपकी इससे शादी हो जाती, वो हो गई है। एक तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है, ये तो ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन की फ़ीलिंग है, या फिर बहुत ज़्यादा वो फीलिंग है कि जहाँ पर यू आर ओके, यू आर लाइक ओके, काम होना था, मुझे बहुत समय से इच्छा थी, वो हो गया। उसके बाद एक सेंस ऑफ कंप्लीशन, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है ना, ये तो वो है, ठीक है। बट द थिंग इज द मून एनर्जी, देखो मून इज़ ऑल अबाउट आपके इनर फियर्स, मतलब एक होता है ना कि हेजिटेशन होती है, एक शर्म होती है, एक हिचकिचाहट होती है, बिकॉज ऑब्वियसली नेक्स्ट मॉर्निंग ऑब्वियसली यू आर वेकिंग अप विद योर हस्बैंड, ठीक है। वेकिंग अप विद योर हस्बैंड तो ऑब्वियसली पहली दफ़ा आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा, अगर आपके बॉयफ्रेंड नहीं रहे हैं पहले, या आप लोग लिव इन में नहीं रहे हो, आई एम एज्यूमिंग दैट, तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फीलिंग, ठीक है। एक तो बहुत ज़्यादा शाय हो आपको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, ऑब्वियसली वो भी उठे हैं और आप लोगों ने देखा है एक दूसरे की आंखों में। दिस इज़ लिटरली अ शाय स्माइल एंड अ शाय आइज़, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि आपको ना एक इनर फियर, यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ जहाँ पर आप यू आर नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल विद योर पर्सन, ठीक है।
देखो इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग इन कोड वर्ड्स। द थिंग इज़ कि अब आप यू आर नॉट वर्जिन एनी मोर मॉर्निंग में, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। तो एक वो भी एक फटीग है, एक वो भी एनर्जी है कि जब आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो या आपको शर्म बहुत आ रही है या फिर यू डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है। अब एक अजीब सी जिसे बोलते हैं ना, एक अजीब सी हलचल है आपके मन में, ठीक है। बट थिंग इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर फीलिंग सो लव्ड, bride is feeling so much loved. Queen of cups is love, she's feminine, she's beautiful, okay। एक तो आपके ग्रूम में, तो मैं ग्रूम की फीलिंग्स आपको बाद में बताऊंगी, बट द थिंग इज़ आपको ख़ुद भी एक फीलिंग आ रही है ब्राइड को कि उसको बहुत मोहब्बत मिली है या फिर उसका पति उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। गाइस, ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग के देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी कि आपको जो स्पेशली जो गिफ्ट दिया है आपके ग्रूम ने मुँह दिखाई पर, पॉसिबिलिटी है आपने वो पहनी हुई हो, वो इफ़ दिस इज़ ज्वेलरी या जो भी है तो ओबियसली वो आपने पहनी हुई होगी मॉर्निंग तक, ठीक है। और पॉसिबिलिटी आपके ग्रूम ने आपका हाथ भी पकड़ा हो स्पेशली, मुझे तो यहाँ पर रिंग लग रही है, यहाँ पर इट कैन ऑल्सो बी अ ब्रेसलेट बिकॉज कोई हाथ में पहनने वाली चीज़ है। इट कैन ऑब्वियसली कैन बी मे बी एक्सपेंसिव वॉच, ठीक है। बट वट एवर इट इज़, आपके पास होगी वो चीज़ और आप वो देखोगे सुबह उठते ही, ठीक है। ग्रुप 2 आई एम फीलिंग के पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि यू आर ऑल्सो मिसिंग योर पेरेंट्स, ठीक है। यस एग्जैक्टली, यू आर मिसिंग योर पेरेंट्स, यू आर मिसिंग योर फादर, योर मदर। इसको लेकर भी आप थोड़े सैड हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी कल के सारी थकान पूरे दिन की, ठीक है, कल के सारे दिन की थकान, कल के सारे दिन की ऑब्वियसली रुखसती थी, फिर डिपेंड करता है बारात किधर से आई है। अगर तो डिफरेंट सिटी से आई है तो यू कैन इमेजिन कि कितना सफ़र, और ऊपर से ब्राइड के कपड़े और जूते सब चीज़ें, थक जाता है इंसान बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ, उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, जिस्म टूटा हुआ है और लिटली टायर्ड एंड मे बी आपको पेन किलर भी खानी पड़े ड्यू टू टायर्डनेस एंड ऑल, एंड दिस इज़ व्हाट आई सी। द थिंग इज़, जहाँ तक आपकी फीलिंग्स हैं, जहाँ तक आपके इमोशंस हैं, वो मिक्स्ड है। आप हैप्पी भी हो और आप जो सैड भी हो ड्यू टू मे बी पेरेंट्स का घर छोड़ने की वजह से, ठीक है। एक तो रूम चेंज है, सुबह आँख खोलते ही आपको आदत थी आपका अपना रूम देखने की, नाउ दिस इज़ नॉट योर रूम, ठीक है। और सब चीज़ें साथ हस्बैंड हैं, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर यू ग्रुप 2 very different feeling, okay। So let's see more what else is there, I will find के इमोशंस और क्या है। I feel lost, I will encourage, I will guide and I will surrender। well आपकी फीलिंग्स जो हैं वो बिटर स्वीट हैं, अगैन मिक्स्ड फीलिंग्स, कभी खुशी कभी गम। या खुशी इस चीज़ की कि आप फाइनली यू आर मैरिड, आपने जिस चीज़ के लिए बहुत फाइट की थी वो आपको मिल चुकी है, बट यू विल ऑल्सो फील अ लिटिल बिट लॉस्ट मे बी ड्यू टू पेरेंट्स एब्सेंस, या फिर नया घर, नई टेंशन्स, एकदम से इंसान को आता ही है ना कि आज से मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, आई नीड गाइडेंस, मैं कैसे सब करूँगी। बट आपके जो पर्सन है वो आपको काफ़ी इनकरेज करेंगे, ठीक है। गाइस, एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, सरेंडर करने की एनर्जी है। आप उसी समय अपनी लाइफ में जो कुछ है आप उसको वहीं पर सरेंडर कर दोगे कि ठीक है, अब जो है सो है, अब शादी हो गई है तो अब मेरे को इसी लाइफ के साथ आगे जाना है।
आई मीन आप ढीठ ढीठ नहीं हो, यू आर नॉट समवन कि नो मुझे तो वन मैरिड लाइफ चाहिए थी, ये मैंने क्या कर दिया, ये शादी हो गई फलानी हो गई। नो, यू आर हैप्पी, यू आर ओके विद ईच एंड एवरीथिंग। और वेडिंग नाइट पे सारा रोमांस और इंटीमेसी, यू आर ओके विद दैट एज वेल, क्योंकि आपको आपका हस्बैंड पसंद है। ठीक है, यहाँ पसंद की बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है, आपको भी अंदाज़ा नहीं है। फर्स्ट नाइट की पसंद से बहुत बड़ी बात होती है अरेंज मैरिजेस में, स्पेशली जहाँ पर पसंद नहीं होती वहाँ बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। ब्राइड इज़ नॉट रेडी टू ओपन अप, राइट। सो ऐसा कोई भी सीन नहीं दिख रहा मेरे को। ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी क्यूट एनर्जी, एंड यू आर completely satisfied and happy. Okay guys, let's see from the groom side. अब आती है असल बात। Let's see what does he say. Alright, तो अब हम groom side देख रहे हैं। Let's see उनकी तरफ क्या है। Judgment. Okay, judgment. And there is Ace of Cups. And Knight of Wands. And Eight of Pentacles. And bottom of deck है Two of Wands. वह पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपके जो ग्रूम है ना उनकी एनर्जी जो है ना, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू योर्स, लेकिन ये थोड़ा बोल्ड है। आई मीन दे आर बोल्ड, दे आर हैप्पी, और एस ऑफ कप्स, उनका दिल कर रहा है कि आपको दोबारा से वो सारी मोहब्बत दें जो वो दे चुके हैं, दोबारा से सब कुछ हो, दोबारा से दे वांट टू रोमांस विद यू, दोबारा से वो आपको प्यार करना चाहे। बट द थिंग इज़ कि देर ऑल्सो अपना ना वो खुद को रोक भी रहे हैं, बिकॉज उनको शायद अंदाज़ा है कि आप थक गए हो, या फिर यू आर नॉट फीलिंग वेल, या फिर आप शायद उनको बताओ भी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, या फिर वट एवर, या मैं थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, उठा नहीं जा रहा। तो इस किस्म की बातें हो सकता है आप उनको शेयर भी करो। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ थोड़ा सा कंट्रोल करें, बट उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, दे आर अनएबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स। ठीक है, देखो आप हो सकता है बड़ी मुश्किलों से उसको मिली हो, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत कोशिश के बाद आपसे शादी की है। तो इट वॉज़ अ फाइनल, यू सी जजमेंट आप देख सकते हो, इट वॉज़ द फाइनल मोमेंट जब उसको रियलाइजेशन हुआ कि फाइनली मेरे को मेरी मोहब्बत मिल गई है, फाइनली जो मैं चाहता था मेरे को मिल गया। इट इज़ द जजमेंट डे, आई मीन द फाइनल डे। तो इस वजह से इंसान बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा खुश है, और बहुत ज़्यादा मैं इसको नाइट ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में ना बहुत ज़्यादा मैं इसको पैशन में देख रही हूँ, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी पैशनेट, जहाँ पर किसी की आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, और वो इन फीलिंग्स को छुपाना भी नहीं चाहता, वो काफ़ी ब्रेवली इसको आपको बताना भी चाहता है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी बोल्ड। गाइस संभालू, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, द ग्रूम इज़ वेरी वेरी बोल्ड। मतलब वो चीज़ जो कि वो चाहता था सारी ज़िंदगी से आपके साथ मिल के आप दोनों इकट्ठे वो चीज़ एंजॉय करो, फाइनली इट इज़ डन। और वो उसको लाइक लिटरली समझ तो आ रही है, बट थिंग इज ये इतने कंफ्यूज नहीं है जितने आप हो गए। यस, द ग्रूम इज़ नॉट एज कंफ्यूज एज द ब्राइड, बट दे आर वेरी बोल्ड। मतलब वो चाहते कि एडवांसमेंट करें आपके, ठीक है। तो हो सकता है मॉर्निंग में आपका जो है सर अपने शोल्डर पर रख लें, आप आपका हाथ पकड़ लें, आप लोग बातें करो, आप लोग मे बी आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, आप मेरे साथ खुश हो कि नहीं, आपको सब अच्छा लगा कि नहीं, आपको रूम कैसा लगा, आपको क्या फीलिंग्स हैं आपकी। तो वो काफ़ी डिटेल में आपसे जो है ना पूछेंगे। देखो एक चीज़ आपने पता नहीं नोटिस किया या नहीं की, लेकिन आई कैन सी एट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो दोबारा से आई है। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि दे वांट टू कंटिन्यू दिस थिंग, दे वांट टू
कंटिन्यू लविंग यू। वो चाहते हैं कि कभी भी सिलसिला ख़त्म ना हो, मोहब्बत का, प्यार का, और जो क्लोज इंटीमेट मोमेंट्स हैं आप दोनों के, ये दोनों ये लम्हे जो है कभी भी ख़त्म ना हो। इंसान काफ़ी क्लोज रहना चाहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं कि बस देखो, उनको भी पता कि उठ के जाना है, उनको भी पता सुबह हो गई है और अभी जो है सबने, हो सकता है कोई दरवाज़ा नॉक भी कर दे या व्हाटएवर कि देर हो रही है, बट द थिंग इज़ कि वो चाहते नहीं है कि ये सब चीज़ें हों, ठीक है ना, कि वो उठ के जाएँ, आप उठ के जाओ यहाँ से। हो सकता है आप उनको बोलो भी, ब्राइड से बोले भी कि मेरे को तैयार होना है, आप सो सब बाहर वेट करें, लेट मी गो, लेकिन वो नहीं जाने देंगे आपको। हो सकता है आपका हाथ पकड़ के खींच लें दोबारा अपनी तरफ, या इस तरह इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट रोमांटिक मोमेंट्स आप दोनों के बीच में होंगे। दे आर सुपर लेज़ी इन द मॉर्निंग। अब आगे भी जब उनके साथ गुजारोगे टाइम, आपको समझ लगेगी कि दे आर सुपर सुपर लेज़ी इन मॉर्निंग, और ये उठता भी देर से है। उनको 8-9 बज जाते हैं, या इवन सम टाइम 10 भी बज जाते हैं, और इट विल बी अ स्ट्रगल फॉर यू थ्रू आउट योर लाइफ इनको उठाने की, ठीक है। बिकॉज एक तो मॉर्निंग में इनके डबल रोमांटिक हुए हुए होते हैं, ऊपर से लेज़ी हुए हुए होते हैं, और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि इनको कंट्रोल करना, ठीक है, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल गर्ल, वुमेन, whoever you are, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो आप, डिफरेंट हो, यू आर लाइक कि नहीं उठो, डिसिप्लिन है, ये है, वो है, नहाना है, का नाश्ता करना है, बाहर सबको से मिलना है, यू आर लाइक दैट, ठीक है। आप इतने ज़्यादा इंट्रोवर्टेड नहीं होगे शादी के बाद, यू आर मोर लाइक कि सबसे मिलो जुलो, ये है, वो आए, ये आए, तो दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग एट योर पर्सन, ओके। बट दे आर बिल्ड डिफरेंट, ये कुछ और ही चीज़ है। दे आर डिफरेंट थिंग, ओके। सो ऑब्वियसली अब पहली रात के बाद तो सुबह आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करना कि ये कोई एक्टिव अपनी साइड शो करेंगे, नो। एक तो उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हुई है, दुनिया लाइफ की सबसे बड़ी उनकी विश फुलफ़िल हुई है आज, तो बस कुछ ना पूछो, आज तो ना तो खुद उठेंगे ना आपको उठने देंगे। ये सब कैप्स आप देख सकते हैं। दे वांट टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, जो हो चुका है पीछे रात में। यू विल लाइक एक्सक्यूज़ मी, नो वे, ठीक है ना, नो वे। सो या लेट्स सी सम मोर इनकी emotions and feelings for you. Okay, I will protect. I feel attraction. I am worthy. Attraction, worthy. I will inspire. And finally, this is I feel desired. Group number 2, this is all about कि ये पर्सन कितना ही ज़्यादा आपको चाहता है, कितना ही ज़्यादा आपको चाहता है, और आपके और अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी इसकी कि यू विल लुकिंग सुपर डुपर अट्रैक्टिव, नेक्स्ट मॉर्निंग, स्लीपी आईज़, आपके बिखरे बाल, दिस ऑल इज़ लाइक सो इनवाइटिंग फॉर योर पर्सन कि वो खुद को नहीं मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। बट ऑब्वियसली खुद को रोकना भी है, उनको पता है कि यू आर नॉट वेरी वेल, बट द थिंग इज़, यू सी, आई फील डिज़ायर, उनको वो डिज़ायर, उनकी विशेज़, उनकी सब चीज़ें नहीं कंट्रोल में आ रही उनसे, बट उनको कंट्रोल भी करना है। डोंट वरी, वो आपको दोबारा से तंग नहीं करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि आप, ऑब्वियसली दे लव यू, ऑब्वियसली उनको पता है कि यू आर नॉट ओके, बट मैं उनके मन में जो चल रहा है वो बता रही हूँ, ठीक है। एक और चीज़ जिसका वो आपको 100% श्योरिटी दिलाएंगे, दैट इज़ कि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और वो आपको फील भी हो जाएगा उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से, या मे भी किसी और चीज़ से, ओके। यू विल बी नोइंग, आपको समझ लग जाएगी कि ये मतलब ये इंसान मुझे सारी उम्र एक तो रिस्पेक्ट देगा, आप देख सकते हो वर्थ, दे नो योर वर्थ,
ठीक है, उनको पता है कि आप क्या हो, आप क्या चीज़ हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी कितनी वर्थ है, दे नो इट। इसीलिए तो उन्होंने आपसे शादी करी है। ठीक है, तो अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है वो आपको सुबह कुछ ऐसी बात करें, ऐसी कोई बात कहें आपसे कि जिससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिले। ठीक है, अब ये बात क्या है, हाउ वुड दे इंस्पायर यू? मे बी आपको अपनी किसी चीज़ से इम्प्रेस कर सकते हैं, आई मीन किसी स्किल से, या फिर कोई ऐसी बात जो आप चाहते थे कि मेरा ग्रूम मेरे को ऐसे भी ट्रीट करे, या फिर सारी उम्र मेरे को मेरा हस्बैंड मेरे ऐसे ही वैल्यू दे। तो इस वजह से ये पर्सन हो सकता है वही बात आपसे कर दे। ठीक है ना, एग्जैक्ट वर्ड्स भी वही हों। तो यू विल बी सो एस्टॉनिश्ड कि यार ये क्या, मैं तो ये चाहती थी कि मेरा ग्रूम मेरे से बात करे और उसने एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोले हैं। तो इट विल रियली इंस्पायर यू। ओके, बहरहाल ये आपको ये प्रोमिसेस, ये सब ज़िंदगी गुजारने के, कि मेरे साथ रहना, मुझे लॉयल्टी दिखाना, ये सब बातें तो होती ही रहेंगी, और वो आपको 100% इस चीज़ की श्योरिटी देंगे। ठीक है, वेल टाइम इज़ लेस, काफ़ी कम समय है। सो इस वजह से आप दोनों को ऑब्वियसली उठना ही पड़ेगा फाइनली। ओके, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज इट्स हैज़ इतनी ज़ोर की ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई है, एडिंग द रोमांस। यू नेवर नो, मे बी मॉर्निंग में बारिश ही हो रही हो, जब आप दोनों सुबह उठो तो बारिश हो रही हो। यू नेवर नो, अचानक से बारिश शुरू हुई। आई थिंक इट इज़ फॉर यू गाइज टू ऐड इन द रोमांस। ओके, लेट्स सी चार्म, फिर हम रीडिंग एंड करेंगे। Alright, so this is the moon. Obviously a new start, new feelings, and new everything is new. Okay, यहाँ पे एलिफेंट्स की एनर्जी है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन जिसकी बहुत ही सुंदर आदतें हैं, हैबिट्स हैं। ओके, समवन हु इज़ ऑल्सो रिच एंड वर्थी ऑफ योर लव। पैरेट स्पिरिट है, तो बहुत सारी बातें होंगी। बातें क्या क्या होंगी मैं बता चुकी हूँ आपसे, किस बारे में होंगी आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज़ अ बियर, मामा बियर विद koala, like baby bear. I'm seeing her mommy vibes. Okay, you never know guys. Group number 2, first night में ही you can get pregnant. You हो सकता है, you see this possibility if someone is there, you never know. Okay, again elephant, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। पाइल नंबर 2 बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, जो प्रॉमिसेस किए हैं। आप देखना 20 साल बाद, 30 साल बाद शादी के, 40 साल बाद, जितनी भी लाइफ रहेगी पीछे, वो आप देखोगे कि कैसे सारे प्रॉमिसेस पूरे करता है ये। ठीक है, देर आल्सो रियली सक्सेसफुल। यहाँ पे पिजन है। यू गाइज वुड ऑलवेज बीइंग फॉर ईच अदर। अब लोगों की लड़ाई कम ही होगी, बहुत कम, रेयर। ठीक है, तो ये टू साइडेड लव है। यू गाइज बोथ लव ईच अदर। आप दोनों इससे बहुत जम के प्यार करोगे, बहुत ढेर सारा प्यार करोगे, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट फॉर ग्रुप नंबर 2. So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.